मॉनसून ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाया है। देखिए, उत्तराखंड में कहीं उफनते नालों को पार करना लोगों की मजबूरी बन गया, तो कहीं पहाड़ी धड़कने से हाईवे पर मलबे का पहाड़ आ गया। लोगों के सामने मुश्किलों का संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने पहाड़ों पर मुश्किलें बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक बारिश के बाद सड़कें बंद हैं और भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सबसे पहले बात पिथौरागढ़ की करते हैं। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद हालात बेहद मुश्किल हो गए हैं। सड़कें बंद होने की वजह से लोगों को उफनते नालों को पार कर अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। लाझेकला के पास नाला पूरी तरह उफान पर है। पानी का बहाव इतनी तेज है कि यहाँ से गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं। इसी दौरान नाला पार कर रही एक महिला अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गई। महिला बहने से बाल बाल बची। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ाया और किसी तरह महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के बाद पैदा हुए हालात की गंभीरता को बयां कर रही है। बात चमोली की हो तो उधर चमोली में भी भारी बारिश का असर सड़क यातायात पर दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास पहाड़ी से भारी भूस्खलन हुआ। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी का मलबा हाईवे पर आ गिरा। भारी मलबा आने से हाईवे पूरी तरह बंद हो गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हाईवे पर सफर कर रहे लोग घंटों फंसे रहे। हालांकि अब मलबा हटाने का काम जारी है और ट्रैफिक को दोबारा सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। पिथौरागढ़ में उफनते नाले और चमोली में भूस्खलन, पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कें बंद होने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं और जान जोखिम में डालकर सफर करना उनकी मजबूरी बन गई है। प्रशासन के सामने भी बंद रास्तों को जल्द खोलने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर से पूरी तरीके से आक्रामक हो गया है। देखिए, स्ट्रॉन्ग सिस्टम के असर से झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है, लेकिन ये बारिश अब विंध्य से लेकर के छत्तीसगढ़ तक आफत बनती नजर आ रही है। नदियां उफान पर है, अंडरब्रिज में कार डूब रही है और बस्तियों में पानी भर रहा है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में कैसे बारिश ने जनजीवन को बेपटरी कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून ने एक बार फिर खतरनाक रफ्तार पकड़ ली है। स्ट्रॉन्ग सिस्टम के असर से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अब ये बारिश लोगों के लिए राहत कम, आफत ज्यादा बनती जा रही है। मौसम विभाग ने आज जबलपुर समेत 13 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी किया। तो वहीं सीधी, मऊगंज और डिंडोरी में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जहां अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है। सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भी भारी बारिश की चेतावनी है। विंध्य इलाके में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। सतना के तराई अंचल में ऐतिहासिक मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया और आरोग्य धाम जाने वाला मार्ग बंद हो चुका है। निगम लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क कर रहा है। सीधी जिले में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना के अंडर ब्रिज में हादसा होते होते टला। चुरहट के डढ़िया गांव में ब्रिज के अंदर पानी भरने से कार डूब गई और गनीमत रही कि कार सवारों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। सिंगरौली में भी एक उफनते नाले को पार कर रहा बाइक सवार बहने लगा, जिससे स्थानीय युवक ने अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित बचाया। पन्ना की सिमरिया तहसील के बोदा गांव में जल निकासी व्यवस्था न होने से बारिश और खेतों का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस गया। रसोई और कमरों में पानी भरने से ग्रामीणों का राशन और गृहस्थी का सामान खराब हो गया, जबकि स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी जलमग्न है। रीवा के त्योथर और रीवा के जवा क्षेत्र में भी बाढ़ का खतरा है। डी गांव का पुल डूबने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रायपुर सोनोरी पुलिस चौकी के भीतर घुटने तक पानी भर गया और पुलिसकर्मी पानी के बीच ड्यूटी निभाने को मजबूर हैं। प्रशासन ने इलाके में एसडीआरएफ की तैनाती की। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भी मौसम का मिजाज बदल गया है।
राजनांदगांव में शिवनाथ नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। रायपुर में एक ही दिन की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी, जहां बस स्टैंड परिसर तालाब में तब्दील हो गया। महासमुंद में सुबह से हो रही बारिश ने पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत दी। बरसात का ये दौर एक तरफ जहां उमस और गर्मी से राहत लेकर आया, तो दूसरी तरफ जलभराव और उफनती नदियां प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए चुनौती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वाराणसी से गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर अब डराने वाला है, क्योंकि काशी के सभी 84 घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। घाटों पर बने घरों और मंदिरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी तरह के नावों के संचालन पर रोक लगा दिया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब गंगा का रौद्र रूप घाटों पर साफ दिखाई देने लगा है। करीब 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे जलस्तर ने काशी के सभी 84 घाटों को अपने आगोश में ले लिया है। दशाश्वमेध घाट से लेकर शीतला घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट और आसपास के तमाम घाट पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। बनारस में गंगा का जल स्तर अब डराने लगा है। स्थिति ये है कि सभी 84 घाटों का जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो वही गंगा का जल स्तर अब घाटों को जलमग्न करते हुए सड़क की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान की स्थिति आप साफ देख सकते हैं। तो हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट, प्रयागराज घाट, शीतला घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट के बीच में खड़े हुए हैं और जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो निचले स्तर की जो सीढ़ी थी और जो मंदिरें थे उसको डुबोते हुए जो जल स्तर है वो घाटों को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है। और अब जो मुख्य मार्ग है सीढ़ी का, उस पे मकानों के अंदर जो जल स्तर है वो प्रवेश कर चुका है। पहले निचली सीढ़ियां पानी में समाई, फिर देखते ही देखते पूरा घाट जलमग्न हो गया। अब हालात ये है कि घाटों पर बने कई मकानों में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है। अचानक बढ़े जलस्तर के बाद लोग अपने घरों से सामान निकालकर ऊपरी मंजिलों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं घाटों पर मौजूद बड़े बड़े मंदिर भी बढ़ते पानी की चपेट में आ गए हैं। तस्वीर जो बड़े मंदिर है घाटों पर, उसमें भी जो पानी है वो पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। हम प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर के पास खड़े हैं और तकरीबन पूरी मंदिर यह जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आगे आइए और दिखाइए। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि जल स्तर का जो स्पीड है वो अब काफी ज्यादा है। 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और धीरे धीरे घाटों पर जितने भी स्थान है उनको डुबोते हुए आगे बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर धार्मिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। घाटों पर होने वाली आरती का स्थान बदलना पड़ा है। वहीं एहतियात के तौर पर सभी तरह की नावों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। गंगा का जलस्तर अब करीब 65 मीटर तक पहुंच चुका है। खतरे के निशान से अभी करीब 5 मीटर नीचे है, लेकिन जिस रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है उससे आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है। बनारस में गंगा का जो तस्वीर है वो धीरे धीरे डराने लगा है। भयावह जो स्थिति है वो होने लगी है। घाटों पर जहां धार्मिक कार्य प्रभावित हो रहे थे, अब रहने वाले लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही जो निचला इलाका है वहां पर अब पलायन की स्थिति भी बनती नजर आ रही है।